हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो आपके हर ईयर में आपके सेमेस्टर एग्जाम में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक के अंदर पूछा गया है। यह है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, देयर क्लासिफिकेशन। तो आज के वीडियो में हम जितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, उनका फीचर क्या है, उसको समझेंगे उनके रेस्पेक्टेड एग्जाम्पल के साथ, और कुछ को उनके डायग्राम से देखने की भी कोशिश करेंगे, घरेलू एग्जाम्पल लेकर के हम इसको भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रेजेंटेशन। जॉइंट कहने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप उस चीज को समझ लें। अगर आपसे मैं कहूं कि आपको एक पेड़ पे फला हुआ कोई आम तोड़ना है और आपके पास एक ऐसा डंडा है जिसकी हाइट उतनी तक नहीं पहुंच पा रही, तो अगर आप ऐसे 2 या 3 डंडों को आपस में जोड़ेंगे तो फिर वो डंडा उस ऊंचाई तक पहुंच पाएगा जहां तक आप जाना चाहते हैं। तो आपके लिए क्या करना होगा, आपको 2-3 डंडों को आपस में एक के ऊपर एक का सबसे ऊपरी हिस्सा, दूसरे का निचला हिस्सा एक रस्सी से जोड़ करके बांधना पड़ेगा। तो ये जो आप बांधने का काम कर रहे हो, उस जगह पे जरा ध्यान से देखिए, तो वहां पे आपने 2 लकड़ियों को, 2 डंडों को एक रस्सी की सहायता से आपस में बांधा हुआ है। अब बांधने का तरीका भी अलग अलग है। आपने पहला और दूसरा ऐसा टाइट बांधा कि वो बिल्कुल भी मूव ना करे, एकदम स्ट्रेट रहे, उसमें कोई मूवमेंट नजर ना आए। जबकि तीसरे वाले के ऊपर में आपने एंगल लगा करके एक 30 डिग्री 45 डिग्री के आसपास का एक ऐसा रस्सी बांधा जो लचीली हो, ताकि वो जब आम के पेड़ के ऊपर फले हुए आम के डंडियों के पास जाए तो उसको खींच के, झुका के, फ्लक्चुएशन करके खींचे। तो यहाँ पे 2 जॉइंट्स आप ही ने बनाए। एक ऐसा टाइट बनाया कि कोई भी मूवमेंट ना हो ताकि आपका डंडा सीधा रहे। दूसरा लास्ट वाले में एक कॉर्नर में एक एंगल बनाया ताकि वो लचीलापन रहे और उससे आम टूट करके आ सके। तो ये जो जॉइंट है वो कुछ नया थोड़ी ना है, ये जॉइंट बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम चीज़ों को देखते समझते हैं, घरेलू एग्जाम्पल में लेते हैं। बस चीज़ों को समझने के लिए टेक्निकल चीज़ों को जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता चल गया होगा जॉइंट किसे कहते हैं। जॉइंट आर ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रिकुलेशन, इसको हम लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में एट्रिकुलेशन कहते हैं, विच इज़ द प्लेस ऑफ यूनियन और जंक्शन बिटवीन 2 और मोर बोन्स, जो कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक जोड़ के हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, या ऐसी जगह जहाँ पे 2 या 2 से हड्डियों को जोड़ा जाता है, वो कहलाता है आपका जॉइंट, या फिर इसको एट्रिकुलेशन ऑफ द बोन बोला जाता है। जॉइंट के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो उसको स्थिर रखने का काम करते हैं, कुछ हमको कुछ हद तक मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी फ्रीली मूव करने में हमारी मदद करते हैं। तो जैसा ज़रूरत वैसा जॉइंट, और वैसे ही जॉइंट का अकॉर्डिंगली उनका क्लासिफिकेशन। जॉइंट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन एंड अलाउ अटैचमेंट ऑफ बोन बिटवीन देम। भाई ये बोन के जॉइंट्स क्या काम करते हैं, ये हमारे लिए फ्लेक्सिबिलिटी को अलाउ करते हैं, ये मूवमेंट को अलाउ करते हैं, ताकि जो स्केलेटल है, ढांचा है, वो एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सके। और अगर आप ये सोचोगे कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे जॉइंट्स का ही कमाल है। आप अपने पैरों को चल करके देखो, आपका घुटना मुड़ता है, फिर आप आगे बढ़ते हो, फिर घुटना मुड़ता है, फिर आप आगे चलते हो। कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरफ से घुटना आपका आगे की ओर एंगल बनाता है वो उल्टा हो सकता है क्या? कभी कभी भी नहीं हो सकता। तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये मूवमेंट है। आप अपनी हथेलियों को एक गोला बनाओ, जैसे आपने हाथ में एक टॉवेल पकड़ा है, टॉवेल को जोर से घुमाना है चारों तरफ से, तो वहाँ पे आपका जो कलाई है वो घूम रहा है, आपका जो शोल्डर है वो पूरा घूम रहा है। तो जैसे ही हम आपके या किसी और जगह के जॉइंट को देखते हैं तो उसकी कुछ खास बातें अपने पास होती हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। जब कभी भी कोई साइंटिफिक तरीके से इस जॉइंट की स्टडी करता है तो इसे हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी किसे कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट की। जॉइंट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा सकता है, आप समझिएगा जरा। जॉइंट मतलब जहां पे एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं। तो जॉइंट को हम किस हिसाब से क्लासीफाई कर सकते हैं? जॉइंट जहां पे 2 चीज़ें मुड़ रही हैं, क्या वो मोशन को, क्या वो मूवमेंट को अलाउ कर रही हैं, क्या वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रही हैं, या थोड़ा थोड़ा अलाउ कर रही हैं, या फ्रीली अलाउ कर रही हैं। तो अलाउ करने या नहीं करने के अकॉर्डिंगली इनको क्लासीफाई किया गया है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन को। तो क्लासिफिकेशन में पहला है आपका फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट।
फाइब्रस जॉइंट या इसी को हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। दूसरे नाम को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा क्योंकि इससे आपको उसका मतलब समझ में आ रहा है। पहला है फाइब्रस, लेकिन दूसरा है इमूवेबल। इमूवेबल बना हुआ है दो वर्डों से, इम और मूवेबल। मूवेबल का ऑपोजिट इमूवेबल, मतलब ऐसे जॉइंट, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ऐसे जॉइंट जिनमें मूवमेंट की कैपेसिटी नहीं होती है, इसे हम बोलते हैं फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट। दूसरा जो जॉइंट का क्लासिफिकेशन है वह है कार्टिलेजिनियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। कार्टिलेजिनियस आपको हमको सब कुछ पहले समझा चुके हैं, फाइब्रस क्या है, कार्टिलेज क्या है, ये हमने पहले के टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है, चाहे तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो दूसरा है कार्टिलेजियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। दूसरा नाम हमेशा समझा रहा है इजीली में स्लाइटली मूवेबल, जिसमें आप थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा जॉइंट जिसमें थोड़ा थोड़ा मूवमेंट पॉसिबल है, इसे हम कार्टिलेजियस जॉइंट बोल सकते हैं। तीसरा है हमारा साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट। साइनोवियल से दूसरा जो लैंग्वेज है फ्रीली मूवेबल का, वो हमको पूरा समझा रहा है, मतलब दोनों के तीनों के जो दूसरे नाम है, सेकंड नाम इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल या फ्रीली मूवेबल, या आपको इजीली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट ऐसे जॉइंट हैं जो हमें आसानी से मूवमेंट करने के लिए अलाउ करती हैं, जिसमें मूवमेंट बहुत आसानी से पॉसिबल हो सकता है, उसे हम साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। आपने कुछ एग्जाम्पल देखा है, आपके घर में जो दरवाज़ा है, दरवाजे में कब्जा लगा हुआ होता है, तो आप देखते हैं कि दरवाज़ा एक ही हिस्से तरफ खुलता है, उससे आगे उसको नहीं खोला जा सकता। और दूसरा दरवाज़ा ऐसा होता है जिसको आप बाहर की ओर भी अंदर की ओर भी घुमा सकते हैं। ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल आप अपने घर में खोजेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल हमको यहाँ पे समझ में आने वाले हैं अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के अकॉर्डिंगली। पहला है हमारा फाइब्रस। अब आपने दूसरा नाम तो समझ लिया कि इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। अब फोकस करिए थोड़ा सा पहले नाम पे ताकि याद भी होता हुआ चले। फाइब्रस और इमूवेबल जॉइंट ऑब्वियसली ऐसे जॉइंट हैं जो कि एकदम टाइट एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, और ये जो है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू बंधे हुए होते हैं। ऐसे अरेंजमेंट को हम कह सकते हैं कि ये बहुत कम नहीं के बराबर मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो इसी को हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज बोन फॉर्मिंग फाइब्रस जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस जॉइंट का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बंधे हुए होते हैं। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कि फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट, जो थोड़े से लिटिल या नो मूवमेंट, एकदम थोड़ा सा, एकदम नहीं के बराबर थोड़ा, या तो फिर नो मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बिल्कुल भी स्थिर रहते हैं अपनी जगह पे। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल कहता है जॉइंट बिटवीन स्कल फॉर्म्ड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आर कॉल्ड सूचर। देखिए, आपको हमने पहले भी स्कल के बारे में पढ़ाया हुआ था, स्कल में अलग अलग सेक्शन को जोड़ता है। ये आप देखिए, ये सूचर जो आपके स्कल के अलग अलग हिस्से को जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम सूचर कहते हैं। तो ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, ये सब कुछ समझा चुका है हमने आपको। यहाँ पे देखिए, ये आपको जो लाइनिंग नज़र आ रही है ये जॉइंट है, इसका ये वाला नाम है कोरोनल सूचर। यहाँ पे देखिए लैम्बॉइड सूचर, इन सबको हम पढ़ा चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। तो ये इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। अब हमारे सिर की यानी कि खोपड़ी की हड्डी कभी आपको मूव करती हुई दिखाई देती है? ये नहीं मूव करती, इसीलिए ये एग्जाम्पल है फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट का। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन था वो था कार्टिलेज जॉइंट। कार्टिलेज जॉइंट का दूसरा नाम था स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। सो द बोन फॉर्मिंग कार्टिलेज जॉइंट आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज बोल सकते हैं या फिर हाइलिन कार्टिलेज बोल सकते हैं। तो ऐसे बोन जो कि कार्टिलेज जॉइंट का निर्माण करते हैं, ये आपस में फाइब्रो कार्टिलेज को अगर आप ब्रेक करेंगे ना, तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होगा, एक है फाइब्रो और दूसरा है आपका कार्टिलेज। तो फाइब्रो हमने पहले ही देखा, फाइब्रस, और अभी देख रहे हैं आपका वो है कार्टिलेज। तो ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए वो स्लाइटली मूवेबल, पूरा फ्रीली मूवेबल तो है नहीं और पूरा नॉन मूवेबल भी नहीं है, आधा इसका आधा हिस्सा, इसलिए वो थोड़ा सा स्लाइटली मूवेबल है। या बोल सकते हैं कि ये हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ करके बना हुआ होता है। दे एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर एंड परमिट लिटिल मूवमेंट। इनका जो मेन काम है वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर मतलब जो कि शॉक को, झटके को एब्जॉर्ब करके रख सके, वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये आपने गाड़ी में भी सुना होगा शॉकअप के नाम से, हालांकि हम उसको बोलते हैं शॉकअप, दैट इज एक्चुअली में शॉक एब्जॉर्बर। वो झटकों को एक्सेप्ट करता है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये जो जॉइंट है वो हल्का सा
मूव करके, झटका लगेगा अगर वो कॉन्स्टेंटली एक जगह रहेगा तो वो टूट नहीं जाएगा। साइकिल चला के देखते हैं जिसमें गियर नहीं, जिसमें शॉकअप नहीं रहता, तो कहीं गड्ढे में घुसेगा सीधा आपको जर्क लगता है, जबकि शॉकअप में क्या होता है वो स्लाइटली पुश हो जाता है और पुश होने के कारण से आपके बैठे हुए व्यक्ति को झटका नहीं लगता उतना। यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, उसमें मोशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो फोर्स का ट्रांसफर हो रहा है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहा है। एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के बारे में भी आपको बताया था मैंने, कुछ इस तरीके से एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा आपस में जॉइंट होते हैं, तो ये जो बीच में भरा हुआ हिस्सा होता है वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल समझाया हुआ था, तो वो हमारे लिए कार्टिलेज जॉइंट का या फिर आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। अभी हम बात करने वाले हैं तीसरा टाइप ऑफ जॉइंट, यह है आपका साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट का दूसरा नाम क्या था अगर आपको याद होगा, तो यह साइनोवियल जॉइंट को हम बोल सकते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, यानी कि बड़ी आसानी से मूव करते हैं, ऐसे जॉइंट को हम साइनोवियल जॉइंट रखते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट के बारे में कुछ पॉइंट समझा दूं। साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पेस कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। साइनोवियल जॉइंट को हम एक स्पेसिफिक कैविटी से पहचान सकते हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पहचान है, मतलब एक प्रकार से कह लीजिए उसका एक विशेष गुण है। इस गुण को कैसे पहचानेंगे? साइनोवियल जॉइंट हमेशा साइनोवियल कैविटी में पाई जाएगी और ये साइनोवियल कैविटी में दो आर्टिकुलेटिंग बोन साथ में रहेंगे। तो आर्टिकुलेटिंग बोन साथ में रहेंगे, इसका क्या है का मतलब क्या है? दो जुड़ने वाले, आर्टिकुलेशन मतलब होता है जोड़, तो आर्टिकुलेटिंग बोन मतलब जुड़ने वाले बोन। तो ये जो जुड़ने वाले, जॉइंट मतलब दो या दो से अधिक बोन आपस में जुड़ रहे होंगे, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे दो बोन आपस में जुड़ रहे होंगे, वहां पे एक कैविटी होगी। इसी कैविटी को हम साइनोवियल कैविटी बोलते हैं, जो कि आपके घुटने में आसानी से देखा जा सकता है। आपके घुटने में जो कटोरी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, वहां पे देखिएगा कि कैसा आप आसानी से मूव कर सकते हैं, तो वहां पे साइनोवियल कैविटी होगी। इस साइनोवियल कैविटी में आपका साइनोवियल जॉइंट होगा और साइनोवियल फ्लूइड वहां पे पाए जाएंगे। इसी फ्लूइड के लुब्रिकेटिंग एक्शन की वजह से हम चल पाते हैं। जब ये फ्लूइड ड्राई हो जाता है तो बोन के बीच में फ्रिक्शन होते हैं, फ्रिक्शन होने के बाद हमारे साथ कई सारे इन्फ्लामेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस कॉज करते हैं, चाहे वो रोमेटिक अर्थराइटिस हो जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एग्जांपल है, वहाँ पे खुद की बॉडी खुद के इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, या तो फिर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जहाँ पे वियर एंड टियर का प्रॉब्लम होता है, वहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है। सो जो भी हो प्रॉब्लम, हमारा साइनोवियल फ्लूइड एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है इन चीज़ों को थोड़ा खिसका के रखने का, मतलब आपको प्रोटेक्ट करके रखने का। तो दिस जॉइंट अलाउ अ ग्रेट डील ऑफ मूवमेंट। कौन सा जॉइंट? आपका साइनोवियल जॉइंट। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जरूरी हैं जानने के लिए। आप अपने राइट साइड में इमेज देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कुछ समझा दूं। ये एक बोन है, ये एक आर्टिकुलेटिंग बोन है, और ये वाला हिस्सा ये भी एक बोन है। दो बोन हो गए आपके, और ये जो पूरा आपको इस तरह से कैविटी, गड्ढा, गुफा जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है आपका साइनोवियल जॉइंट, और ये है आपका साइनोवियल कैविटी, और ये है आपका साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो पूरा कैविटी है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आप देख रहे हो, ये पूरा पूरा कैविटी है। इसमें जो हल्का हल्का स्काई ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपने दरवाजे के कब्जे के बीच में जो फ्रिक्शन है, इससे आवाज़ आती है ना, चरमराई की आवाज़ कैं करता है, इस आवाज़ को कम करने के लिए आप क्या करते हो? आप ग्रीसिंग लगाते हो, ऑयलिंग करते हो। तो समझ लो बस यहाँ पे भी साइनोवियल फ्लूइड का वही काम है, वो एक प्रकार से लुब्रिकेट करने का काम करता है, जिससे आपके बोन के बीच में फ्रिक्शन ना हो, आसानी से मूवमेंट देखने को मिले। ये सब चीज़ें जाननी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साइनोवियल जॉइंट, ये साइनोवियल कैविटी, और ये साइनोवियल हमारा फ्लूइड हो गया। फ्लूइड ड्राई नहीं होना चाहिए। पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है साइनोवियल फ्लूइड इज सीक्रेटेड बाय द साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल फ्लूइड किसके द्वारा सीक्रेट होता है? एक साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। कहाँ पे? साइनोवियल कैविटी में। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड बनाता है जो कि साइनोवियल कैविटी में जाता है। तीनों चीजें समझ में आ गई। साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाएगा साइनोवियल फ्लूइड जो कि सीक्रेट होगा, स्टोर होगा आपके साइनोवियल कैविटी में। दिस फ्लूइड लुब्रिकेट द जॉइंट टू अलाउ द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ बोन एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द स्ट्रक्चर विद इन द कैविटी। जैसा मैंने आपको कहा कि जो साइनोवियल फ्लूइड बनेगा ना, वो आपके बीच में, बोन के बीच में एक लुब्रिकेशन का काम करेगा, जिससे बोन में आपस में फ्रिक्शन ना हो। आप एक काम कर सकते हो, आप अगर अपने दरवाजे में कभी देखे होगे या अभी अगर फ्यूचर में आप कभी देखोगे, तो ये जो कब्जे हैं वहाँ पे चरमरे की आवाज़ आती है, तो अगर घिसता जाए तो आप देखोगे कि वो टूटने लगेगा। आप अपने मोटरसाइकिल का गियर भी देख सकते हो, चेन स्पॉकेट भी देख सकते हो, जहाँ पे घिसता रहता है तो चेन पॉकेट कैसे हो जाता है, उसके धार कम होने लगते हैं। तो वो फ्रिक्शन अलाउ करता है, फ्रिक्शन के कारण से वो जो घर्षण है वो होता रहता है। वहाँ पे अगर हम ग्रीसिंग कर दें अपने दरवाजे के जो कब्जा है या किसी भी जहाँ पे आपस में मुड़ रहे होंगे, वहाँ पे हम लुब्रिकेट कर दें तो वो उसकी चांसेस को कम करता है। या फिर आगे वाले सेमेस्टर में आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ोगे भी, ये हो गया। तो ये लुब्रिकेट करने का काम किया। और वो जो बोन वहाँ पे होते हैं, जैसे अगर ये देखिए, ये साइनोवियल फ्लूइड है ना, तो ये एक बोन हो गया,
और ये एक बोन हो गया। साइनोवियल फ्लूइड इन दोनों बोनों को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, इट ऑल्सो सर्व टू होल्ड द बोन टुगेदर सिमिलर टू द एक्टिविटी ऑफ अ फिल्म ऑफ वाटर बिटवीन द ग्लास प्लेट। हाँ, ये अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार फिर से पढ़िएगा इसको। इट इज ऑल्सो सर्व टू होल्ड द बोन टुगेदर सिमिलर टू द एक्टिविटी ऑफ फिल्म ऑफ वाटर बिटवीन द ग्लास प्लेट। अगर आप देखें तो इसका काम क्या है, ये महत्वपूर्ण भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि ये दो बोन हैं जो आपस में जुड़ रहे हैं, इनको होल्ड करके रखता है सिमिलर। कैसे? बिल्कुल कैसे? सिमिलर टू द एक्टिविटी ऑफ फिल्म ऑफ वाटर बिटवीन द ग्लास प्लेट। दो ग्लास प्लेट आप लेते हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लास प्लेट की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल स्टील के प्लेट भी लेते हैं तो भी सही है। आपने देखा होगा कि जब हम एक प्लेट चाहे कांच का हो चाहे स्टेनलेस स्टील का हो, उसके बाद थोड़ा सा पानी की कुछ बूंदें लग जाती हैं, उसके बाद दूसरा रखते हो तो कई बार आपको आपस में वो चिपक के रखती हुई नज़र नहीं आती, आपको थोड़ा चिपक गया लगता है, निकालने में थोड़ा मुश्किल जाता है। तो इस तरीके से जैसे वो लिक्विड वहाँ पे वाटर एक दो प्लेट को आपस में चिपका के रखता है, वैसे यहाँ पे जो साइनोवियल फ्लूइड है ये सपोर्ट करता है। हूबहू एग्जैक्टली होल्ड करके नहीं रखेगा, बट उसको एक सपोर्ट करता है, एक प्रकार से मदद करने में सहयोग करता है। उसके बाद देख लेते हैं साइनोवियल के कुछ स्पेसिफिक टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अभी तक हमने सिर्फ जॉइंट का क्लासिफिकेशन देखा था, अलग अलग टाइप देखे हैं आपने, फाइब्रस, कार्टिलेजियस, साइनोवियल, नॉन मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल, फ्रीली मूवेबल। अब जो तीसरा टाइप ऑफ जॉइंट देखे थे साइनोवियल जॉइंट, इसके कुछ सब टाइप हैं, वो भी जरा ध्यान रखिएगा और ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला सब टाइप क्या है? पहला है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट मतलब क्या हुआ? एक सॉकेट है जिसमें बॉल है और वो आपस में मूव कर रहे हैं। सॉकेट जैसा आप देखते हो कि कटोरी जैसा स्ट्रक्चर है, ये होता है बॉल एंड सॉकेट। आगे देखिए क्या कहता है, इट कंटेन्स अ बॉल। भाई बॉल एंड सॉकेट, बॉल जैसा दिखता है बॉल और ये सॉकेट जिसमें फिक्स होता है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है बॉल एंड सॉकेट। तो ऑब्वियसली क्या कहेगा, इट कंटेन्स अ बॉल लाइक हेड ऑफ बोन। जो बोन का हिस्सा है उसमें जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो एक बॉल की जैसा दिखाई देता है। अगर आपके कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी स्केलेटल सिस्टम का ढांचा रखा हुआ है तो आप आसानी से इस चीज़ों को देख सकते हैं, जैसा कि अभी आपको मैं दिखा भी दूंगा। वो बोन इसी तरीके से लास्ट हिस्से में एकदम चिकना तो ना सही, बट हाँ ऑलमोस्ट चिकना, जैसे गेंद की जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। फिटेड इनटू अ सॉकेट और कप, जो कि एक सॉकेट या कप जैसे स्ट्रक्चर में फिट होता है, एक के ऊपर एक। कुछ ऐसे समझ सकते हैं, अगर डायग्राम दिखा भी दूंगा आपको, लेकिन मैं आपको ना दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा सॉकेट है या कप है, तो इस पे कोई ऐसा आके फंसेगा जो इस तरीके से लास्ट में बोन के लास्ट हिस्से में ये बॉल के जैसा बना रहा होगा, तभी तो मूव कर पाएगा। तो ये हमारा बोन कन्वर्ट हुआ इस तरीके से बॉल जैसे स्ट्रक्चर में, और यहाँ पे एक सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर आ गया जिसके ऊपर ये जा करके बाइंड होगा। इससे क्या होगा, आगे पढ़िए, दिस जॉइंट अलाउ अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। वाइड रेंज, भाई हम क्या पढ़ रहे हैं, हम साइनोवियल जॉइंट का सब टाइप पढ़ रहे हैं। साइनोवियल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है? फ्रीली मूवेबल। तो वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, इसमें आपका इंक्लूडिंग फ्लेक्सेशन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सब कुछ आ जाता है। एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को फोकस करिए, ये थोड़ा ईजी समझ में आ जाएगा। देखिए आपका शोल्डर है, आपने क्रिकेट तो देखा होगा, क्या अभी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, देखा क्या खेला भी होगा। तो एक बॉलर का नियम है कि वो हाथ को घुमा करके बॉल फेंकेगा, ऐसे सीधा थ्रो नहीं फेंक सकता। तो वो अपना रनअप लेके आता है और देखिए बॉल कैसे फेंकता है, तो उसके जो हाथ है वो पूरा एक रोटेशन नहीं ले लेता क्या, एक पूरा घूम जाता है। तो वो घूम क्यों पा रहा है भाई? वो घूम पा रहा है साइनोवियल जॉइंट की वजह से। आप अपने पैर को ऐसा पूरा घुमा सकते हो जैसा कि आप हाथ घुमाते हैं? संभव नहीं है। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ये रहा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल। ये वाला है आपका एग्जांपल था शोल्डर जॉइंट ना। ये देखिए ये शोल्डर का ये सॉकेट हो गया या कप जैसा स्ट्रक्चर हुआ, और ये हमारा बॉल जैसा स्ट्रक्चर हुआ, इसमें फिट हुआ। तो इसी कारण से ये इस तरीके से रोटेट होता हुआ चलता है। तो याद रखिएगा, जब बॉल एंड सॉकेट के बारे में बात करेंगे तो आपका बॉल आ ही जाएगा, और बॉल जहाँ पे आएगा क्रिकेट आएगा, क्रिकेट जहाँ पे आएगा बॉलर आएगा, बॉलर जहाँ पे आएगा उसका मूवमेंट नजर आएगा, मूवमेंट देख के समझ में आ जाएगा कि वहाँ फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। इस तरीके से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। उसके बाद है हिंज जॉइंट, जिसे हम हिंदी में कब्जा संधि, कब्जा जॉइंट बोलते हैं। अब जाइए दरवाजे के पास जाइए, और जब दरवाजे में जो किनारे चौखट के पास लगा
लगा हुआ है ना कब्जा, उस पे नज़र लगा लीजिए। देखिए वो कब्जा कैसा बना हुआ होता है। वो दरवाज़ा को एक ही तरफ या तो अंदर खुलता होगा आपके घर में, या तो बाहर खुलता हुआ होगा। अब जो चीज़ें बाहर खुलती हैं उसको अंदर खींच के देखिए कैसे करेगा, जो अंदर खुलती है उसको बाहर ऑपोजिट में करके देखिए कैसा होगा। संभव है? नहीं है। तो पढ़ते हैं, समझाता हूँ आपको डायग्राम से। हिंज जॉइंट क्या कहता है? In the hinge joint, the convex surface of one bone fits into the concave surface of another bone. यहाँ पे बहुत साफ तरीके से समझ में आ जाएगा कि एक हिस्सा जो कॉन्वेक्स होता है वो सरफेस ऑफ द वन बोन फिट इनटू कॉन्केव सरफेस ऑफ द अनदर वन। द मूवमेंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ओनली वन डायरेक्शन। यहाँ पे जो मूवमेंट है वो केवल एक डायरेक्शन में अलाउ करता है। यहाँ पे देखिए ये हथेली है, यहाँ हथेली पे वो केवल ऊपर जा सकता है। अगर ये हाथ की बात करूं यहाँ से, तो ये व्यक्ति जो भी है वो अपने हाथों को कुछ इस तरीके से ऊपर लेके जा सकता है। इतना ही डिग्री, इतना ही फ्लेक्सेशन क्या आप अपोजिट में इस तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप नहीं कर सकते। जैसे आप डंबल उठाते हो तो डंबल को अपने चेस्ट की ओर लेके जाते हो, क्या आपको मैं कहूँ कि डंबल पकड़िए और डंबल को हाथ को बिना ट्विस्ट एंड टर्न किए वैसा का वैसा अपोजिट में अपनी पीठ की तरफ लेके जाइए? क्या ये संभव है? नहीं। तो यहाँ पे मूवमेंट तो है लेकिन एक ही डायरेक्शन में है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है और आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। इन दिस जॉइंट द कॉन्वेक्स ओवल शेप्ड प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन। थोड़ा पॉज ले लेते हैं। कॉन्वेक्स ओवल शेप प्रोजेक्शन ऑफ वन बोन फिट इनटू द कप शेप डिप्रेशन ऑफ द अनदर बोन। यहाँ पे देखिए ये आपको कॉन्वेक्स नजर आ रहा है इस तरीके से, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो जैसे हम ग्लास में पढ़ते हैं। ये क्या हुआ? एक बोन हुआ जो दूसरे कप जैसा, ये पूरा तो कप ही कप बना हुआ है, इसमें जाकर के फिट हो जाता है। डिप्रेशन मतलब गहराई में जाकर के फिट हो जाता है। ये जॉइंट क्या करता है? ये जॉइंट हमको अलाउ करता है एक्सटेंशन के लिए, खिंचाव के लिए, अडक्शन के लिए, अबडक्शन के लिए और सर्कुमडक्शन के लिए। एग्जाम्पल है द रिस्ट जॉइंट एंड द मेटाकार्पोफैलेंजियल बोन। रिस्ट जॉइंट आपकी हथेली का जो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, साथ में मेटाकार्पोफैलेंजियल, ये भी मैंने आपको समझाया था। मेटाकार्पोफैलेंजियल क्या? ये मेटाकार्पल फैलेंजियल जॉइंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ये हिस्सा है इस पे फोकस करेंगे, ये वाला हिस्से पे। तो आप देखिए एक कॉन्वेक्स एक लट्टू जैसा, भंवरे जैसा, ये देखिए ये आपके डीप प्रोजेक्शन कप शेप में जाकर के फिट हो गया है और इसको हम इसी तरीके से ऊपर नीचे रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद है अगला आपका, सब क्या पढ़ रहे हैं? साइनोवियल जॉइंट के ही सब टाइप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड करना, एक के ऊपर एक फिसलना। द जॉइंट परमिट स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ टू बोन ओवर ईच अदर। ये जो मूवमेंट है वो एक बोन को दूसरे बोन के ऊपर फिसलने, ग्लाइड करने, स्लाइड करने के लिए अलाउ करता है। द आर्टिकुलर सरफेस आर यूजुअली फ्लैट और स्लाइटली कर्व्ड। ये जो सरफेस, जॉइंट का जो सरफेस है वो या तो फ्लैट होगा या तो थोड़ा सा कर्व लिया हुआ होगा। और इसका एग्जांपल आप अपने नीचे देख सकते हैं। ये वाला आपका पैर का मूवमेंट में ग्लाइड कर रहा है, एक के ऊपर एक यहाँ पे फिसल रहे हैं, ये आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है जॉइंट बिटवीन कार्पल्स इन रिस्ट, टार्सल इन फुट, जो हमने आपको डिस्कस वैसे भी कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा पाइवोट जॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस जॉइंट द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द शैलो पिट ऑफ अनदर बोन। ये डायग्राम मेरे पास है बट जो स्ट्रक्चर बोल रहा है वो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल नहीं है, आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। इन दिस जॉइंट राउंडेड एंड, एक एंड राउंड शेप में होगा ऑफ वन बोन, जो दूसरे कौन से फिट, किस तरीके? शैलो पिट ऑफ अनदर बोन में फिट होगा। ये जो जॉइंट है भैया, दो जॉइंट हमेशा, जॉइंट में हमेशा दो बोन नजर आ रहे हैं आपको। दिस जॉइंट अलाउ ओनली अ रोटेटरी मूवमेंट ऑफ वन बोन इनटू अनदर। देखिए कैसे समझाऊं आपको। मान लेते हैं कि ये कोई इस तरीके का शैलो पिट है और इसमें एक राउंडेड एंड ऑफ बोन लगा हुआ है, तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में तो घूमने को अलाउ करेगा। जैसे आपका चक्का एक्सिस एक ही डायरेक्शन में मूव करने को अलाउ करता है। यहाँ पे एग्जांपल की अगर आप बात करोगे तो जॉइंट बिटवीन एटलस एंड द एक्सिस, ये देखिए ये वाला डायग्राम, यहाँ पे एटलस एक्सिस के आसपास ही राउंडेड, ये या तो इस तरफ या तो इस तरफ, इन्हीं दोनों जगह पे मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। आप अपने सिर को केवल टूवर्ड द लेफ्ट और टूवर्ड द राइट ट्विस्ट कर सकते हैं, आगे से पीछे तो कर नहीं सकते और पीछे से आगे कर नहीं सकते, और पीछे जाएगा ही नहीं तो आगे करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिलहाल ये हमको समझ में आ गया पाइवोट जॉइंट के अंदर में।
नेक्स्ट है हमारा सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे घोड़े के ऊपर जो भी घुड़सवारी करता है तो उसको एक प्रोटेक्शन का जो घोड़े के पीठ के ऊपर लगा रहता है ना लेदर का, वैसा दिखता है, इसको हम सैडल बोलते हैं। तो ऐसा जॉइंट जो सैडल जैसा दिखाई दे वो सैडल जॉइंट कहलाता है। आर्टिकुलम मतलब जो जॉइंट आपस में जुड़ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए इन द सैडल जॉइंट द आर्टिकुलर सरफेस, जो एक सरफेस जुड़ रहा होगा ऑफ वन बोन, उसमें से दो, ऑब्वियसली दो बोन होंगे ना, तो उसमें से एक बोन सैडल के शेप का होगा और दूसरा जो कि जुड़ रहा होगा उसका सरफेस इस सैडल जॉइंट के अंदर फिट हो रहा होगा। तो इस तरह के जॉइंट को हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। एग्जाम्पल है इसका कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। कार्पो मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल इन दोनों का जॉइंट कहाँ पे, थंब में, वो इसी सैडल के जॉइंट को एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ डायग्राम हमको नजर आएंगे। जैसा मैंने आपको अभी कुछ डायग्राम दिखाए अलग अलग पार्ट्स के, वहाँ पे आप सबको कंबाइन करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको एक ऐसा जॉइंट को दिखा रहा है जो नॉन मूवेबल है, इमूवेबल है, स्लाइटली मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है, सैडल है, पाइवोट है। इस तरीके से जो भी हमने डायग्राम यूज़ किए वो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो सारे जॉइंट्स मैंने आपको समझाए उसको अगर हम एक मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करें तो वो कैसा दिखता होगा, वो एक पूरी बॉडी के थ्रू आपको नंबरिंग दे करके समझाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पहला है पाइवोट जॉइंट। तो पहला हमारा कहाँ पे, ये पाइवोट जॉइंट। आपको मैंने कहा था कि ये एक जो गोल स्ट्रक्चर होता है वो एक कुंडीनुमा स्ट्रक्चर में फिट होता है जो केवल रोटेशन को अलाउ करता है। तो यहाँ पे देखिए ना, इस वाले डायग्राम पे जरा ध्यान से देखिए। मान लेते हैं कि ये एक फिक्स है और इसके बीच में ये एक गोल राउंडेड शेप में है, तो ये कैसे मूवमेंट करेगा भाई? क्या इसको आप ऐसे लेके जा सकते हो? संभव ही नहीं है। क्या इसको आप ऐसे लेके जा सकते हो? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस जॉइंट को देख करके खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये कैसे मूवमेंट को अलाउ करेगा। ये तो सिर्फ गोल 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 अलाउ करेगा। तो यही तो है हमारा पाइवोट जॉइंट, जिसका एग्जांपल आपको बताया था मैंने, एक्सिस और स्कल के बीच में जो पाया जाता है पॉइंट। उसके बाद दूसरा है हमारा, यहाँ पे देखिए हिंज जॉइंट। ये पहला समझ में आ गया। दूसरा है हिंज जॉइंट, कब्जा संधि जिसको मैंने बोला था। यहाँ पे है आपका ये जो कोहनी बोलते हैं ना अपन हिंदी में, वो जॉइंट पे देखिए। यहाँ पे इसको देखिए, ये एक है और ये कर्व शेप में बना हुआ है। अगर ये यहाँ पे फिट हो जाएगा तो ये या तो इस तरफ ऐसे या तो उस तरफ ही जाएगा ना। जैसे अपन क्या बोलते हैं, जो कभी पायलट एरोप्लेन का उड़ाने के लिए अपन लीवर उड़ाता हुआ देखते हो आप, लीवर ऊपर करता है तो गाड़ी आगे बढ़ती है, सॉरी प्लेन आगे बढ़ता है, वैसे ही तो है ये। या आप इमेजिन करिए, इमेजिन करेंगे समझ में आ जाएगा। ये जो ऊपर वाला एक आर्टिकुलेट है, एक जॉइंट है, और ये दूसरा जॉइंट है। जब ये इसके ऊपर बैठेगा तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा। तो इसको कैसे मूव कर सकते हो? या तो आगे ढकेल सकते हो या तो पीछे ढकेल सकते हो, लीवर की तरह। अगर ये भी आपको याद ना हो तो शायद आपने वो एक मूवी देखी होगी ना, शाकाल वाली, जहाँ पे किसी मिसाइल्स को दागने के लिए लीवर को चढ़ाया जाता है, बस समझ लीजिए वैसा ही है आपका। उसके बाद तीसरा है हमारा सैडल जॉइंट। यहाँ पे देखिए सैडल जॉइंट में ये इस तरफ भी मूव कर सकता है हमारा। ये यहाँ पे जॉइंट है तो कैसे मूव करेगा? यहाँ पे देखिए, ये ऐसे आ सकता है इस तरफ, और ये ऐसे आ सकता है, ये उधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो आपको डायग्राम काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, जिस डायग्राम से देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको जितना भी जॉइंट्स हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। और अगर आप इस तरह के नोट्स को PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं, HAP के पूरे टॉपिक के ऑनलाइन MCQs अटेंड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप जिसका नाम है सॉल्यूशन फार्मेसी, आपके गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको उस ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर दे करके, उसमें एक OTP आएगा, रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद उसी ऐप के नीचे साइड आपको एक स्टोर का टैब दिखाई देगा। इस स्टोर में जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ऊपर में 2 ऑप्शन आएगा, परचेज और न्यू का। न्यू पे क्लिक करिए, बहुत सारे कोर्सेस आ जाएंगे। तो वहाँ पे आप जा करके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर, आपको PDF नोट्स, आपको ऑनलाइन MCQs और आपको उस MCQs का PDF जो कि आपको ऐप के अंदर ही डाउनलोड करने की परमिशन देंगे, वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।